गुड इवनिंग। आर ओ एग्ज़ाम 2016 के सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी इस समय आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आर ओ 2016 पर कोई वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन आप में से ही बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये कहा कि सर लास्ट मोमेंट टिप्स के रूप में कुछ बताइए, कुछ ऐसी जानकारी दीजिए जो हमें एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के, समय न नष्ट करते हुए असली मुद्दे पर आते हैं और बात कर लेते हैं कि लास्ट मोमेंट टिप्स के रूप में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है एग्ज़ाम के समय। मैं आपका बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करूंगा और बहुत शार्ट में अपनी बात रखूंगा। पहला पॉइंट ये है कि क्या लेकर के जाएं। सुबह जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक आईडी लेके जाना है, 2 फ़ोटो लेके जाना है, 2 पेन आपको लेके जाना है, ब्लैक पेन गोले ब्लैक करने के लिए, मास्क लेके जाना है, लगा कर जाना है, सैनिटाइज़र लेके जाना है और आपको एक ड्रिंकिंग वाटर बॉटल यानी पानी पीने के लिए एक बोतल आपको लेके जानी है। दूसरा सवाल ये बनता है कि आपको कितने बजे पहुंचना है। तो जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 9:30 बजे से शुरू हो जाएंगे। पहला पेपर जो है आपका 9:30 बजे से है। तो बेहतर ये है कि आप वहां पर 8 और 8:30 के बीच में पहुंच जाएं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आपको एंट्री दी जाएगी, तो इसलिए समय लग सकता है। इसलिए आप समय से पहले 1-1.5 घंटा पहले आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि आप एग्ज़ाम हॉल में कितने प्रश्न हल करें और क्या आपकी रणनीति होगी। तो देखिए, एक बात आपको समझने की है कि 2017 में जबकि पद ज़्यादा थे तो भी आरओ की जो कट ऑफ थी वो 122 थी। इस बार आरओ की कट ऑफ 122 से कुछ ज़्यादा रहने की संभावना है, क्योंकि पोस्ट कम है, पद कम है। तो ये आप मान कर के चलिए कि आप जो है 125 प्लस तो आपको सही करके ही आना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको 125 प्लस क्वेश्चन सही कैसे होंगे। तो उसके लिए आप कम से कम 120 क्वेश्चन आप जीएस के कीजिए और 55 प्लस क्वेश्चन आप हिंदी के कीजिए। जीएस में 20 प्रश्न आप वो छोड़ सकते हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, और ऐसे ही हिंदी में आप 4-5 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दीजिए जो कि आपको नहीं आते हैं। अदरवाइज क्वेश्चंस का आप सॉल्व कीजिए 120 जीएस पार्ट में, फर्स्ट पेपर में, और 55 क्वेश्चन जो है हिंदी के पार्ट में। तब जाकर के आपका नेगेटिव वगैरह सब काटने के बाद 125, 130, 135 मार्क्स तक मिलेगा, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो स्ट्रेटजी क्या होगी, हाउ टू अचीव 125 प्लस आपको कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए आप ये रणनीति बनाएं। वैसे आपकी अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर आप इस हिसाब से काम करें हो सकता है आपको अच्छा लगे, हेल्प मिले। तो पहले आप 1 घंटे में, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, जीएस पार्ट में या आपका जो पहला फर्स्ट पेपर है, पहले 1 घंटे में 1 से लेकर के और 140 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर लें। इसमें से जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है या टाइम टेकिंग है या आप कंफ्यूजन हो रहा है, उन क्वेश्चंस को आप छोड़ते जाएं। तो पहले 1 घंटे में जो है 1 से और 140 तक, ध्यान दीजिएगा, आपको केवल जीएस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इस पीरियड में, आपको रीजनिंग नहीं करना है। तो 1 घंटे में
आप जीएस को पूरा एक से लास्ट, शुरू से लास्ट तक पेपर जो है देख जाएं, जो क्वेश्चन आपको आते जाएं वो फटाफट आप सॉल्व करते जाएं, तो आपके लगभग 75 to 85 क्वेश्चन जहाँ तक मैं समझता हूँ बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे पहले अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट में आप 20 मिनट का टाइम दीजिए, 20 मिनट का टाइम आप रीजनिंग के लिए दीजिए, और इसमें जो है आप चूँकि रीजनिंग की टाइम टेकिंग होता है तो 20 मिनट में आप रीजनिंग के जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो कर लीजिए। इसके बाद फिर आपके पास बचता है 20 मिनट और 20 मिनट, 40 मिनट बचता है। इस 40 मिनट में जो क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं, जिन्हें आपको लगता है कि थोड़ा समय ज़्यादा देने पर आप उसको कर सकते थे, तो उन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं और अटेम्प्ट हो जाएंगे, और इस तरह से आप जो है जीएस के पार्ट में आराम से 100 प्लस के आसपास, 900 प्लस नहीं तो हो सकता है नेगेटिव की वजह से आपका जो है क्वेश्चन कुछ गलत भी हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें होनी है। तो ऐसा भी होता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में सोचते हैं कि हमने सही किया है, बट जब आप घर पे आते हैं तो वो क्वेश्चन गलत निकलता है। तो ऐसा होता है, ये सबके साथ होता है, कोई नई बात नहीं है। तो फिर भी आप अगर इतना अटेम्प्ट करके आएंगे, 120 अगर करके आएंगे जो है, तो आपको 90 प्लस बड़े आराम से मिल जाएगा। 85-90 क्वेश्चंस मतलब सही आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस बाकी जो 40 मिनट में है, इसमें अगर आप गोला साथ साथ करते चलते हैं, ब्लैक करते चलते हैं साथ साथ, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाद में करते हैं तो 20 मिनट आप लास्ट के रखिए गोला करने के लिए, और अदरवाइज इस 40 मिनट में आप जो है जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको एक बार आप फिर से अटेम्प्ट कर लें। और ठीक ऐसे ही आप हिंदी के पार्ट में भी करें। हिंदी वाले पार्ट में भी आप पहले अटेम्प्ट में जो है कम से कम आप जो है 40 क्वेश्चंस आप कर लें फर्स्ट अटेम्प्ट में, और इसके बाद जो बाकी 20 क्वेश्चन बचते हैं फिर उसको आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए रखें। सेकंड अटेम्प्ट में जो आपको सही लगता है, जो आप थोड़ा सोच करके कर सकते हैं, वो कर लेंगे, तो आपको बड़े आराम से 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। और इस तरह से सेकंड पार्ट में भी जो है आपके 55 के आसपास जो है क्वेश्चंस हो जाएंगे, और आपका बड़े आराम से आरओ में हो जाएगा। और अगर मान लीजिए नेगेटिव की वजह से कुछ दिक्कत आती है, कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, कुछ मार्क्स कम भी हो जाते हैं, तो उस स्थिति में आपका एआरओ में तो सिलेक्शन हो ही जाना है। अब एक जो लास्ट बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि ओएमआर में जो भी सूचनाएं भरना है वो बहुत ध्यान से भरेंगे और बिल्कुल सही भरेंगे, उसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि ओएमआर में अगर कोई गलती होती है तो वो आपके लिए ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये थे बड़े सिंपल से टिप्स, इसको एक बार आप ध्यान से समझ लीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और साथियों को अपने शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। अगर मेरे प्रयास से किसी को कोई लाभ मिल जाता है तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी। ओके, थैंक यू।